मुझे माफ कर दो। इसमें कभी जिंदगी भर नहीं कहेंगे, ऊंच नीच शब्द नहीं कहेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। मैं माफ करने वाला ऊपर वाला होता। I love you। ऐसे ही चले जाऊंगी मैं। करोड़ दो करोड़। क्या कह रही मम्मी? 1 करोड़ रुपए दो, बल तब जाऊंगी छोड़ के। पापा दस देना। तमीज तो आएगा ही नहीं कभी बोलने। 1 रुपया दिया नहीं साला उस समय विदाई करते समय। तुम इससे तो सीख रखा है। करता होगा अपने बाप को, करता होगा बाप को ही तो करता है फिर। तो मैं नहीं झेल सकती अब। तुम देखो, घर देखो, अपने पापा को देखो। दुनिया का सपना होता है बाप का बेटे से आई लव यू बोलना, बेटे का बाप से आई लव यू बोलना, जिंदगी में बोल नहीं पा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके इस नए ब्लॉग में। तो आज भैया सुबह सुबह नहीं, आज दिन में 12 से 1 बजे खुल रही है मेरी नींद। ये कल रात ना 2 बजे सोया था भाई मैं। तो उसके बाद अब जाके उठा तो फटाफट से नहा धो के रेडी हो गया। पापा को खाना वाना खिला दिया और दिन के 1-2 बजने वाले हैं। पापा आराम से सो चुके हैं और मम्मी बैठी इधर। तो मम्मी चल, मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी मार्केट घूमने के। हल्द्वानी क्या है रोज? क्यों? रोज तो हल्द्वानी जाता है, तू घर में नहीं है? कुछ काम तेरा? अरे कुछ काम यहाँ क्या करूँ गाँव में? घर की कोई जिम्मेदारियां उठाना नहीं, ये नहीं वो नहीं। घर में पापा अलग परेशान करते हैं और तू अलग परेशान करता है। तो मैं नहीं झेल सकती अब। तुम देखो, घर देखो, अपने पापा को देखो। मेरे बस का नहीं है। तो तू खेत क्यों जा रही है? दिन भर गायब क्यों जा रही है? अपना काम करना होता है और क्या। पापा के सामने तेरा मुंह भी नहीं खुलता और पापा की पीठ के पीछे इतना बोल रही पापा के बारे में। बुलाओ पापा को अभी। बुला ले। हैं? पापा से डरती हूँ क्या मैं? डरती तो नहीं? मैं चुप रहती हूँ। चुप रहती हूँ? हाँ, मैं कहती यार वैसी कंडीशन में क्या बोलना चाहिए इन्होंने। अच्छी कंडीशन में भी तो कुछ ही नहीं बोलती थी, जब वो ठीक थे तब भी तो चुप ही रहती थी। अब वो करते भी तो थे, सारा घर चलाते थे, तो पूरा फिर? काम करते थे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी 12-1-2 बज रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी, थोड़ा सामान खरीदना है। टाइम से आके फिर पापा को घुमाने ले जाऊंगा। क्या दिक्कत? तेरा टाइम तो 10-11 बजे से पहले नहीं होता है। तो टाइम से घर आते हैं। पहले भी टाइम यही था रोज आने का। तो काम है मम्मी। कोई काम नहीं होता, तू करके करता है। आदमी को इन टाइम घर पे पहुंच जाना चाहिए, 7 बजे या 6 बजे। आज तो मम्मी का अवतार, पापा का अवतार मम्मी के अंदर आ गया। आज पापा नहीं आए सुबह सुबह ब्लॉग में, मम्मी आई तो मम्मी ने झाड़ना शुरू कर दिया। करना ही पड़ेगा यार कभी कभी। पापा का है, पापा के पास चलता हूँ। पापा को बताता हूँ कि तुम्हारी मोहतरमा तुमको गाली दे रही है, सुना रही है और बोल रही है कि अपने बाप का ख्याल खुद रखो। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं मैं दिन भर तुम्हारा ख्याल रख सकूं। तू भी तो खेत में गायब रहती है दिन भर। तो मम्मी मैं तो काम करती हूँ, खेत में रहती हूँ। खेत है हमारा, वो हमको खाना पीना दे रहा है वो। तो उसके भरोसे हम जीवित हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं खेत के भरोसे। तो चल मैं टाइम पे आ जाऊंगा, शाम को 6-7 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय बाय। मैं शाम को आ जाऊंगा जल्दी। पकड़ी चल दिया बिस्तर में, 11 बजे तक सोए रहे। खाना मिला खा लिया, नहीं मिला चल दिया, होटल में खा लिया। तो गाइस चलो मैं काम करता हूँ, चलता हूँ फटाफट से हल्द्वानी की तरफ, वरना अभी गालियों की लिस्ट आ जाएगी धर 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 धर। एक मैं अभी निकलता हूँ फिलहाल यहाँ से। पापा कहे, पापा से मिलता हूँ पहले जाके एक बार। खाना आगे सो गए? क्या बात? क्या आज तो मम्मी बड़ी गर्म हो रही। क्या बात? मम्मी कह रही अपने बाप का ख्याल रखो, घर में घर से फरार हो जाते। कह रही क्यों जा रहे हो घर से? तुम अपने बाप का ख्याल रखो, घर में तुम्हारे बाबू मेरे पर चिल्लाते रहते हैं दिन भर। तुम मम्मी पे चिल्ला रहे हो क्या? मैं ऐसा चिल्लाना हिलाना किसी से नहीं, मेरे को कोई बुराई नहीं। मैं मम्मी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। और मम्मी ने कोई बुरे काम किया, आसपास खेती बाड़ी घर बार गाय भैंस सब वो देख रही है, तो उसकी बदौलत हम खा रहे हैं। तो मम्मी मुझे भड़का क्यों रही फिर? नहीं तो ऐसा कोई मतलब नहीं है सब। चलो मैं चलता हूँ अभी। जल्दी आना यार, मैं टाइम से। तू मम्मी से हल्ला गुल्ला मत करना। नहीं करूंगा यार बाबा, पक्का? लेकिन मेरी हाथ जोड़े हुए पाँव पड़ूंगा। 6 बजे के आसुदीन डूबने से पहले 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले घर में आ जाओ। चलो ठीक है फिर, ठीक है। तो चलो गाइस मैं भी चलता हूँ हल्द्वानी की तरफ फटाफट से। मुझे थोड़ा बहुत कहते हैं कुछ नई अपडेट्स के लिए, कुछ नए ब्लॉग्स के लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, उसके लिए हल्द्वानी जाना है। और शायद आईफोन नया लॉन्च हो चुका है मेरे ख्याल से, iCrust में आने वाला है, आ चुका है। क्या है 16 प्रो आ गया शायद। अब मैं 16 प्रो लूँगा या 15 प्रो लूँगा मुझे नहीं पता, बट मुझे आईफोन की ज़रूरत है। लेकिन इस बार मैं प्रो सीरीज़ लेने वाला हूँ। 15 प्रो कितने का, 16 प्रो कितने का, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को जाना है हल्द्वानी आईफोन स्टोर में सबसे पहले आज आईफोन देखने के लिए। ठीक, तो चलो गाइस निकल चुका हूँ मैं हल्द्वानी की तरफ को। फटाफट से अपने जो काम है वो निपटा के फटाफट से घर को आऊँगा। मुझे आईफोन के स्टोर में जाना है, आईफोन 16 प्रो का पता करना है कैसे कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा, कितने का पड़ेगा। और मुझे आईफोन 15 प्रो लेना है या आईफोन 16 प्रो लेना है, दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या चीज़ चेंज है। क्योंकि मुझे कैमरे के लिए चाहिए, बाकी तो ऐसी कोई नीड मेरी खास नहीं है। तो आईफोन के स्टोर चलते हैं और देखते हैं जाके क्या है सीन। देखो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हल्द्वानी। देख के आते हैं आईफोन 16 प्रो आखिर कितने का है, कैसा है, बढ़िया है नहीं है, या 15 प्रो लेना है। ठीक है तो भाई जी आ गया आईफोन स्टोर से बाहर। भाई 20 तारीख को लॉन्च हो रहा है बोल रहे हैं, और बोल रहे थे कि एडवांस बुकिंग करानी तो बता दो। मैंने बोला अभी नहीं, पहले मैं एक बार चेक करूंगा कि कितना प्राइस का डिफरेंस पड़ेगा।
15 Pro 16 Pro और क्या क्या डिफरेंस आएंगे उनके फीचर में। इस टाइम हो चुका है शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैंने अपना जो काम करने आया था वो काम कर लिया। आईफोन स्टोर जाके आ चुका हूँ। प्रो iCrush वाले बोल रहे हैं कि आईफोन 15 Pro 1,29,000 का पड़ेगा और अभी मैं गूगल पे चेक कर रहा था कि आईफोन 16 Pro 1,19,000 का पड़ रहा है। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि जब तक 16 Pro लॉन्च नहीं होगा ये फोन आपका 1,29,000 का ही बिकेगा। मैंने बोला कि यार उनको यार कि मार्केट में तो मैं गूगल पे न्यूज़ देख रहा था कि 1,08,000 का पड़ रहा है, 1,09,000 का पड़ रहा है, लेकिन आप तो 1,29,000 बोल रहे हो यहाँ पे तो यही रेट है। अरे भाई क्या गाड़ी चला रहा है। लो भैया पापा का फोन भी आ गया इतनी जल्दी, आगे गाड़ी फंस गई थी। जितने लोग अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बाबू लिखते हैं, देखो हमारे पापा का नाम बाबू है। पापा से बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं। हेलो हाँ बाबा, क्या कर रहे हैं? 50 घंटे चली गई है, फोन नहीं उठा रहे हो। अरे सॉरी वो मैं गाड़ी चला रहा था, आगे ट्रैफिक था ना इसलिए। गाड़ी चला भाई, मैं सबको 3 बार कॉल कर दी मैंने, उस वक्त तो अभी बिजी है। तो बताओ तुम बताओ क्या कह रहे हो। 4 बजे तू यहाँ से गया, तेरे को बोला 6 बजे घर आ जाना। हाँ 6 बजने वाला है। हाँ पापा आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ बस। अगर टाइम से घर आ जाओ ना, रात को आना अच्छा नहीं होता है। चलो ठीक है, फटाफट से घर आ रहा हूँ। अभी तो बाबा 2 घंटे भी हुए नहीं घर से निकले हो। मुझे तुमको कुछ लाना है खाने के लिए, तुम्हारा चटपटा बताओ तो। जो ले आओगे ले आना, मर्जी। ठीक है मैं आता हूँ, घर पहुँचता हूँ। ठीक है भाई साहब फोन आया, वो भी इतने गुस्से से। पापा बोल रहे कि अभी तेरे को 3 घंटे हो गए घर से निकले हुए, अभी तक घर नहीं पहुंचे। हल्द्वानी मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है और मुझे आने में 1 घंटा लगता है, जाने में 1 घंटा लगता है। 3 4 5 1 घंटा भी नहीं हो रहा है मुझे मार्केट पहुंचे। पापा और आईफोन के स्टोर में गया, वही मुझे 1 घंटा लग गया। आज ना खतड़वा भी है। खतड़वा जो मैं आपको बता रहा था ना, एक त्योहार होता है, हम कुमाऊनी लोग मनाते हैं, गढ़वाली लोग नहीं मनाते मेरे ख्याल से। पता नहीं, गढ़वाली ही मनाते हैं मेरे ख्याल से। ऐसा बोलते हैं कि कुमाऊनी गढ़वाली कभी एक सल्तनत हुआ करती थी, अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो कुमाऊं की रानी थी जिनका नाम था, तुम्हारा क्या नाम नहीं पता है, सॉरी, किसी को पता बताना। हम लोग गाय माता के नाम से बोलते हैं। और गढ़वाल का एक राजा था खतड़वा, तो ऐसा बोलते हैं उनकी लड़ाई होती है ये आज के दिन। तो अगर बारिश होती है तो गाय जीतती है और बारिश नहीं होती है तो खतड़वा जीतता है। तो हमेशा बारिश होती है, आज भी मौसम लगा है। बाकी इसमें कोई ऐसा कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, कुमाऊनी गढ़वाली पंगा होगा, बट ये कल्चर है, उसे मनाते हैं जैसे अलग अलग तरीके से ट्राइब्स मनाती हैं। तो हमारे कुमाऊं में आज खतड़वा का त्यौहार मनाया था। खीरा बांट के खाते हैं, खतड़वे को जलाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से कूद मारते हैं और कहते हैं हे खतड़वा धारे धार, गाय की जीत खतड़वे की हार। कितने लोग मनाते हैं मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये बड़ा फनी है। बाकी मेरे को भाई हल्द्वानी में पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम होने लगी है ना भाई, पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती है भाई। यहीं चलते हैं, चलो जूडियो जाके पार्किंग कर लेंगे। यहाँ जूडियो आता हुआ देख के मुझे कोई ये ना समझे कि मैं यहाँ फोटो खिंचाने आया हूँ, क्योंकि अभी मैंने कल एक रील देखी थी। हल्द्वानी में सारी छपरी लड़कियां सबसे ज्यादा फोटो शूट कहाँ करती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कमेंट आए थे नीचे जूडियो जूडियो जूडियो, ये है वो लोकेशन, ठीक है। चलो गाइस निकलते हैं बाहर, चलते हैं शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। भाई सब लोग मॉल पे आते हैं, क्या क्या खरीदने आते हैं। मैं कच्चे खरीदने मॉल पे आया हूँ। तो भाई जी चलो मैं जूडियो जाकर वापस आ चुका हूँ फटाफट से, और दिन भी पूरा ढल गया है। लोग क्या क्या खरीदने आते हैं भाई मॉल के अंदर, मैं कच्चे खरीदने आया हूँ। देख रहे हो 2 कच्छों के लिए वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं फटाफट से घर चलता हूँ, पापा से मिलता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ काला ढूंगी। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ काला ढूंगी वापस, पापा के लिए जलेबी लेने। लास्ट टाइम जब मैं गया था जलेबी मिल नहीं पाई थी, बट आज मेरे को जलेबी मिली हुई लास्ट इतनी बची हुई। और काला ढूंगी से मैंने पापा के लिए जलेबी ले ली, और पिछली बार भी जब मैं जलेबी लेने आया था ना तब भी जलेबी खत्म हो गई थी, और आज भी जलेबी खत्म हो गई। जलेबी लेते हैं, फटाफट से घर चलता हूँ। भाई साहब रात को जंगल का रास्ता कितना भयंकर लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता भाई सामने देखो। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूँ। और टाइम कितना हो चुका है, 8:30। एकदम टाइम पे पहुंचा ना पापा। हेलो अरे तुम दूध पी रहे हो? कोई टाइम नहीं। तुमने खाना खा लिया? लो फिर दूध और जलेबी खाओ फटाफट से, तुम्हारे स्पेशल आई है आज। तुम सर क्यों पकड़ के बैठ गए? मुझे फोन तो बड़ा कर रहे थे तुम, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, सर पकड़ने के लिए कर रहे थे कॉल। 8:30 बजे जल्दी आने का टाइम होता है क्या? पापा ये क्या, 6 बजे आने के लिए बोला। अब मेरे सिर में 9 फल जूते मार दो। क्या बोलते हो यार पापा? क्या बोलते हैं, यही सही बोलता हूँ। ये कोई बात ही। 6 बजे 4 बजे घर से निकल रहे हो, उसके बाद तुम 9 बजे रात के आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर आने का टाइम है साला। तो वहीं रहो, कमरा ले लो, वहीं रहो, हम समझ लेंगे, हमारा कोई नहीं है। वो दिल्ली में है, बैठा है, बस मैं तो तू 10 साल में वापिस। तो बातें नहीं कर सकते फोन में एक चंद मिनट के लिए, कुछ भी कैसे हो क्या नहीं हो नहीं पूछ सकते। तो आने की जरूरत क्या है घर में? हमारा जो बड़ा भाई है वो गया है दिल्ली जब से, तो उसने पापा को कॉल नहीं किया, इसलिए पापा हो रहे हैं गुस्सा। रोज करता है कॉल हैं? करता होगा, अपने बाप को करता होगा, रोज करता है, अपने बाप को ही तो करता है। फिर तो तुम करते नहीं बात उससे? अच्छा फोन करता है, रोज करता है? और क्या नहीं करता, एक दिन भी नहीं करता। रोज हैं?
रोज करता है। पूछता कभी माँ से पूछता होगा। तुमको नहीं पूछता क्या? लो तुम्हारे जलेबी लाया हूं, बढ़िया सी जलेबी खाओ। नहीं रहेंगे, अब खाने का टाइम नहीं है। फोन में तो तुम बड़ा कह रहे थे कुछ ले आना, मीठा ले आना, मीठा ले आना, लेके तो आ गए, खा लो। अब तुम मुझे इतने फोन क्यों कर रहे थे? जब तुमको मुझसे बात नहीं करनी है तो इतने फोन क्यों कर रहे थे? तू कहाँ कौन से बिल में छिपा हुआ है? शब्द ऐसे ही आते हैं हमके दिमाग में, वैसे ही शब्द भरे हैं। तमीज तो आएगा ही नहीं कभी बोलने। पापा अब तुम बुढ़ापे में जा रहे हो, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, कम से कम अपने शब्दों का चयन तो ढंग से करो। क्या फायदा घर आने का भी मेरे? तो हो गया फिर, चुप हो गया, हमको मत सुनाओ फिर। सुबह उठ के तुम्हारे लिए चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तुम्हारे साथ बैठ रहा हूँ, तुम्हारे साथ गप मार रहा हूँ, अपना घूमना फिरना सब कुछ छोड़ के बाइक को अंदर बंद करके तुम्हारे साथ दिन भर खेतों में यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। इसलिए घूम रहा हूँ कि तुम शाम को गाली दोगे करके। उन दिनों जाते थे जब अच्छे थे, 7 बजे घर से गायब, 6 बजे गायब होते थे, 9-10 बजे घर को आते थे। तुम कहाँ जाते थे? क्यों जाते थे? वही बच्चों ने भी सीखा है, तुम्ही से तो सीख रखा है। तुम तो पी के आते थे, वो पी के तो नहीं आते हैं। जरा बताओ। लड़के नहीं आते हैं, घर में लड़ाई नहीं करते हैं, आते हैं आराम से, आते हैं खाने पीने का लाते हैं। मेरी गलतियां हैं, सारी गलतियां मेरी हैं। और जो क्या? टोकाटाकी करता हूँ, सब गाली गलौज करता हूँ, गलतियां या तो अच्छी हैं। तरह से ही बोलता हूँ, ये सारी बिल्कुल गलतियां मेरी गलतियां हैं। हैं। तो इन गलतियों को चलो आप पाओ माफी मांगो। आइंदा भविष्य में कभी जिंदगी भर नहीं कहेंगे, ऊंच नीच शब्द नहीं कहेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस मुझे माफ कर दो। मैं वाला अहंकार इंसान को नहीं करना चाहिए। तो भाई देखो अभी घर आया और पापा ने मुंह लटका के बैठे हैं, बोल रहे हैं कोई टाइम है घर आने का तेरा। क्या चक्कर है उनसे? तूने कुछ कहा? किसने कुछ कहा? क्या है? क्या हुआ मेरे बाबू को? क्या हुआ? ओले ये लो, तुम तो आओगे नहीं, टेबल ही पास तुम्हारे लिए आता हूँ मैं। लो खाओ पापा, आप दूध पकड़ो फटाफट से, जल्दी से जल्दी। शकत नहीं खाइए। मेला बाबू खा अरे मेरे से नहीं खाइए। ओले मेला बाबू मेरे से नहीं खाइए। खा तो लो, थोड़ा तो खा। तुमसे क्यों नहीं खाई मेला जाएगा? बाबू मैं इसमें नहीं खा पाऊंगा। पापा खाओ अभी, अगर तुम नहीं खाओगे तो हम सोचेंगे तुम नाराज हो। खौलता हुआ दूध लूंगा कल को, उसमें डालूंगा ये सब, ये गलती। खोलता हुआ अभी खोल जाएगा वो। अभी खोला देते हैं। तुम्हारा मुंह ही खोला है, उसमें डालो, खोल जाएगा। हाँ, और सही करी नहीं मूवमेंट। उसी घंटे खोलते ही रहते हो। क्या कह रही मम्मी? अरे हो गया, उसको बोल दीजिए माफ करो कह दिया मैंने, हो गया। नाम नहीं होता है, एक बार दो नहीं बार। होता तो घर को चले जाओ, क्यों ला जाओ? गाड़ी ला, क्या? गाड़ी चट करो और वहाँ जाओ, इनको छोड़ के आओ अपने पहाड़ में। कहाँ माई के छोड़ दूं? कहाँ इनका घर है? अभी तुम अभी तो 1 घंटे बाद तुम ही कह दोगे फिर कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। ऐसे नहीं चले कहूँगा। जाऊंगी मैं। अब 1 सुनो। करोड़ रुपया दोगे इसलिए चले जाऊंगी अभी। पापा दस देना है। 1 करोड़ दो, करोड़ की मेहनत, हड्डी पसली सब यहाँ एक लगा रखी है मैंने। आज तो आ जाते हैं, कल को अपना हिस्सा लेते हैं। हमको तो साले 50 साल हो गए यहाँ पर अपनी हड्डी घिसते घिसते। क्या कह रही मम्मी? 1 करोड़ रुपए दो बल, तब जाऊंगी छोड़ के। अब भी चले जाऊंगी। 1 करोड़ की आजकल का रूल है, नियम है। हाँ, किस चीज का दे दो? क्या कह रहे हैं बाबा? किस चीज का दे दो 1 करोड़? 1 करोड़ तेरा बनता है? तेरी जैसी तो कितनी धक्के खा रही है गाँव के अंदर। वो मेरे जैसी नहीं होंगी धक्के खाने वाली। मैं धक्के थोड़ी खा रही हूँ, सुन लो, काम कर रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ। अभी तुमने हाथ जोड़ के क्या बोला मम्मी से? मुझे माफ कर दे, आज के बाद मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे, मुझे माफ कर दे। और अब बोल रहे इसको गाड़ी में बैठा के भेज दो। भेजे ऐसे किनारे करो। तुमको किनारे कर देते हैं ना, कुछ काम के ना काज के। रोज सुबह अंडे का ऑमलेट मम्मी बना रही तुम्हारे लिए, रोटी मम्मी बना रही, सब्जी मम्मी बना रही, खिला रही पिला रही, भात दाल, ये नहाना धोना, कपड़े धोना। कल से कौन करेगा तुम्हारा? फिर बताओ जरा, कल से कौन करेगा सारे काम तुम्हारे? 8-10 हजार रुपए में बहुत घूमते हैं धक्के खाने के। तुम क्या क्या बताओ? सब आ जाते हैं, सब साले धक्के खाते हुए आएंगे। तो फिर हमसे हमारे क्यों कर रहे हो खुशामत? क्यों हमको गाय? हमसे कोई मतलब ही मत रखो। तो चलो लाओ पैसे दो, बैग वैग पैक करो, साड़ियाँ वाड़ियाँ पैक करो। 1 करोड़ रुपए मांग रही मम्मी। 1 करोड़ आपको देना है दंड। हैं? 1 रुपया दिया नहीं साला, उस समय विदाई करते समय हैं 1 रुपये का नोट भैया ऐसे लहरा के दिखा रहे थे उस समय के जमाने में। 1 करोड़ की लड़की दी है, अब रुपया दे दे तुमको दहेजी। दहेज के लालची हो 1 करोड़ के तुम। लड़के दिए बल। 1 नंबर के दहेज के लालची। 1 करोड़ के लड़के दिए। अब जवाब दो। कोई जवाब नहीं है, ऐसे मन खत्म का कोई भी जवाब नहीं होता। तो पहले माफी मांगो, मैं दोबारा माफी मांगो। कह दिया हमने 10 बार कह दिया, अब बार हैं? माफी नहीं मांगता हूँ। क्या कहा? मैं पागल कुत्ते का काटा हुआ नहीं। माफी मांगो मम्मी से दोबारा भी। नहीं, मैं 30 बार 100 बार 6 बार भी नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगोगे माफी तुम? हो गया, मैंने माफी मांग ली, हाथ जोड़ के माफ कर दो कह दिया। अभी भी कह रहा माफ कर दो, आइंदा भविष्य में कुछ नहीं करने। माफ करने वाला ऊपर वाला होता। तो गाइस अभी तक ना पापा मुंह फुला के बैठे हुए थे, खाना भी नहीं खाया और मम्मी के साथ ना खतरनाक वाली लड़ाई भी कर दी उन्होंने। तो मैं पापा के लिए सब्जी वब्जी ले आता हूँ, रोटी वोटी लगाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना जब तक घर पहुँचता नहीं खाना नहीं खाते हैं, तब तक मतलब आसमान सर उठा के रखते हैं। पापा लो, फिर गुस्से से बात कर रहे हो ना?
अभी पापा ने सॉरी बोल के माफी मांगी थी, फिर गुस्से से बात करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुमने मेरे आने तक खाना नहीं खाया इस चक्कर में? जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक खाना नहीं खाओगे? सच में? सच में? पापा सच सच बोलो यार। मैंने यही समझा वो आएगा तब साथ ही खाएंगे। अच्छा, ये तो पापा ने बड़े दिल जीत लिया यार। आई लव यू पापा वाला गाना गा दूं क्या? आई लव यू पापा। तुम भी कहो आई लव यू बेटा, बोलो बोलो। नहीं बोलो पहले। हाँ I love you। नहीं पापा प्यार से बोलो। दुनिया का सपना होता है बाप का बेटे से आई लव यू बोलना, बेटे का बाप से आई लव यू बोलना, जिंदगी में बोल नहीं पाते। जल्दी बोलो। हाँ हाँ सर आई लव यू कह तो दिया। ऐसे आई लव यू नहीं, प्यार से आई लव यू बोलोगे। कह तो दिया क्या होता है? आई लव यू। पापा तो गाइस देखो, मैंने आपसे कहा था ना मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते कि मेरे बिना खाना नहीं खाते हैं। तो आई लव यू बोल रहे हो, गाना गाते हो। तो तुमने अपने पापा से कहीं बोला आई लव यू? क्या तुमने नहीं बोला होगा, हम ही ने नहीं बोला कभी। पापा कभी मम्मी को बोला था आई लव यू? लाइक नहीं। उस लायक नहीं है। पापा बोल दो यार प्यार से एक बार। ना ना पापा खुश हो जाएगी मम्मी भी। तो पापा के गिलास से मैं ही खा लेता हूँ जलेबी यार। मैंने भी कब से मीठा नहीं खाया भाई, छोड़ के बैठा था मीठा तब से। कभी कभी खा लेते हैं, बड़ी मुश्किल पापा ने आई लव यू बोला है तो कुछ मीठा ही हो जाएगा। मैं खिलाऊं तुमको अपने प्यार से हाथ से? मैं कितने में खिलाता हूँ? मैं नहीं झेल पाऊंगा इतना प्यार। मम्मी से कह दो प्यार से हाथ से खिलाने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलता हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और कभी आपने अपने पापा को आई लव यू बोला क्या, या आपके पापा ने कभी आपसे आई लव यू बोला क्या, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और नहीं बोला तो जाके बोल लेना, समय निकलता जा रहा है, बाद में पछताओगे कि यार कभी बोल क्यों नहीं पाया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।